नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। मॉर्निंग डेली 7 बजे 10 क्वेश्चन 10 मिनट जो हमने स्टार्ट कर रखी है, उसी के तहत हमने क्वेश्चन और व्याख्या के साथ शुरू किया है। पहला क्वेश्चन आता है आपका, दुर्लभ घोषित पीली आंख वाले कबूतरों का राजस्थान में प्रवास क्षेत्र कौन सा है? कौन सी आंख? पीली आंख वाले कबूतरों का राजस्थान के अंदर जो है वो प्रवास क्षेत्र पूछा गया है। राजस्थान के अंदर पीली आंख वाले कबूतरों का जो प्रवास क्षेत्र है वो है जोड़बीड़ या जोड़बीड़ बीकानेर। कहाँ है? जोहड़बीड़ या जोड़बीड़ बीकानेर। यह कबूतर कोलंबा इवेस मेननी परिवार से संबंधित है। जोड़बीड़ के 57 वर्ग किलोमीटर सुरक्षित क्षेत्र को स्थायी आश्रय स्थल बना लिया है। इन कबूतरों की चोंच भी पीले रंग की होती है और इनका पैर गुलाबी रंग का होता है। अब क्वेश्चन बनता है कि एशिया की सबसे बड़ी मृत पशुओं की डंपिंग साइट अगर पूछे कौन सी है तो कौन सी है? जोड़बीड़। क्वेश्चन बनता है आपका इंपॉर्टेंट कि एशिया की सबसे बड़ी मृत पशुओं की डंपिंग साइट कौन सी है? तो है जोहड़बीड़। जोड़बीड़ जो है वह है कहां? बीकानेर के अंदर। और इसमें बड़ी संख्या में लॉन्ग लेग्ड बजर्ड भी आते हैं। इन्हें साधारण सभा में भाषा में चूहे मारबाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूहे मारबाज कहा जाता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो मार्च 2024 के अंदर शुरू होने वाला है, यह राजस्थान के अंदर अगर पूछे कितने जिलों से होकर गुजरेगा तो यह राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरेगा। 7 जिलों की बात करें तो दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाले 1380 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कार्य पूरा हो चुका है। अप्रैल 2024 में इस पर वाहन दौड़ने लगेंगे। इस 8 लेन एक्सप्रेसवे की बात करें तो प्रदेश के 7 जिलों, और 7 जिले कौन कौन से हैं? अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा से गुजर रहा है। 8 लेन एक्सप्रेसवे राजस्थान के कितने 7 जिलों से अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा यहां से गुजर रहा है। अब क्वेश्चन दूसरा यह भी बनता है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे राजस्थान से लगभग कितने किलोमीटर या कितने किलोमीटर में? तो 373 किलोमीटर जो है वो हिस्सा राजस्थान में आता है। कुल लंबाई अगर देखें तो कितनी है? 1380 किलोमीटर। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की दूरी या लंबाई जो राजस्थान में अगर पूछे कितनी है? 373 किलोमीटर। फिर आता है, चूरू जिले के बिदासर गांव के रहने वाले किस पंखावज वादक का निधन हो गया? राजस्थान के अंदर जिला आता है चूरू। चूरू जिले के अंदर बिदासर गांव, और बिदासर गांव के रहने वाले पंडित भवानी शंकर, और पंडित भवानी शंकर का क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। प्रमुख पंखावज वादक पंडित भवानी शंकर का मुंबई में निधन हो गया। पंडित भवानी शंकर चूरू जिले के बिदासर गांव के रहने वाले। नेक्स्ट, 6 से 7 जनवरी 2024 को चार्टर्ड अकाउंटेंट की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया जाएगा? 2 दिवसीय चार्टर्ड अकाउंटेंट की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन, और यह आयोजन जो है वो राजस्थान के अंदर उदयपुर में किया जाएगा। कहां किया जाएगा? राजस्थान के उदयपुर में किया जाएगा। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान उदयपुर द्वारा 6-7 जनवरी 2024 को चार्टर्ड अकाउंटेंट की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस उदयपुर में आयोजित होगी। 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी अधिनियम, कैपिटल मार्केट, सीए फर्मों की नेटवर्किंग व अनेक विषयों पर 6 सेशनों में जो है वो क्या की जाएगी? चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट आता है, इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इंदिरा रसोई योजना जो 20 अगस्त 2020 को स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा शुरू की गई थी, जिसके तहत प्रति थाली व्यय जो है वो 25 रुपए राज्य सरकार के द्वारा व्यय राशि अगर पूछे तो 17 रुपए आम व्यक्ति को खाना मिलता है 8 रुपए के अंदर। और वर्तमान में शहरी क्षेत्र में जो है 995 इंदिरा रसोइयों की संख्या थी। अब इसका क्या कर दिया गया है? नाम बदल दिया गया। और नाम बदलकर क्या रखा गया है? श्री अन्न, श्री खाद्य, श्री अन्नपूर्णा, श्री पूर्णा, तो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम अगर पूछे कब चेंज किया गया या कब चेंज हुआ है तो 5 जनवरी 2024 को। 5 जनवरी 2024 को राजस्थान के जयपुर में प्रधानमंत्री
श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सामने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने इसका ऐलान किया। और कब चलाई गई थी? 20 अगस्त 2020 को पूर्ववर्ती जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार थी उन्होंने इसको क्या किया था? शुरू किया था। फिर आता है आपका देश की पहली एसी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत कहां से होगी? देश की पहली एसी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन जिसकी शुरुआत कहां से होगी? जयपुर, जोधपुर, कोटा या उदयपुर? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि जोधपुर। जोधपुर से इसकी क्या होगी? शुरुआत होगी। जोधपुर से क्या होगी? इसकी शुरुआत होगी। जोधपुर से देश की पहली एसी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होगी। यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी और यह जोधपुर से दिल्ली और मुंबई के बीच चलेगी। तो देश की पहली एसी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां चलेगी? तो जोधपुर से दिल्ली और मुंबई के बीच चलेगी। नेक्स्ट, 8 से 10 जनवरी 2024 तक वित्तीय वर्ष 2024-25 की कृषि एवं गैर कृषि आधारित कार्य योजना तैयार करने हेतु राजीविका की मेजबानी में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कहां किया जा रहा है? 8 से 10 जनवरी 2024 तक वित्तीय वर्ष 2024-25। वित्तीय वर्ष शुरू कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है वो वित्तीय वर्ष चलता है। और वित्तीय वर्ष 2024-25 की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुरूप राजीविका के सहयोग से ये उदयपुर में आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार के तत्वाधान में देश के समस्त आजीविका मिशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 की कृषि एवं गैर कृषि आधारित कार्य योजना तैयार करने हेतु राजीविका की मेजबानी में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जो है वो कहां किया जाएगा? उदयपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट आता है 4 जनवरी 2024 से 10 दिवसीय आईसीएआर वैज्ञानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कहां से हुई? आईसीएआर वैज्ञानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, और इसकी शुरुआत हुई है 4 जनवरी को। कितने दिवसीय है? 10 दिवसीय कार्यक्रम है और इसका आयोजन किया जा रहा है दुर्गापुरा जयपुर में। कहां किया जा रहा है? दुर्गापुरा जयपुर के अंदर किया जा रहा है। 4 जनवरी 2024 को 10 दिवसीय आईसीएआर वैज्ञानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जयपुर के राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में शुरू हुआ है। और राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा के कुलपति हैं डॉक्टर बलराज सिंह। इस वैज्ञानिक प्रशिक्षण में राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश सहित राजस्थान के 25 वैज्ञानिक जो हैं वो भाग ले रहे हैं। राजस्थान के अंदर जयपुर में है दुर्गापुरा, जहां राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान है। यहां 10 दिवसीय जो है वो वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ है। एशियन पेंट्स ने स्टार्ट इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ स्कूल में किस प्रोजेक्ट के जरिए आर्ट को बढ़ावा दिया है? एक मोटिवेशनल बात आती है या अच्छी बात की अगर हम बात करें तो एशियन पेंट्स ने स्टार्ट इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट चलाया है और उस प्रोजेक्ट का नाम अगर पूछे तो कौन सा आएगा? स्पर्श आएगा। कौन सा? स्पर्श प्रोजेक्ट आएगा। स्पर्श का मकसद दृष्टिहीन बच्चों तक आर्ट का जादू पहुंचाना है। दृष्टिहीन बच्चों तक आर्ट का जादू पहुंचाना। जिनकी आंखें नहीं होती उन दृष्टिहीन बच्चों के लिए जो है वो कलाकारी का कार्य जो है वो सिखाया जाएगा, करवाया जाएगा। एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अपने कल्पना भी नहीं कर सकते कि जिनकी आंखें नहीं होती वो किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से वो रह सकते, जिससे वे पूरी तरह से एक नए दृष्टिकोण में अनुभव कर सकें। एशियन पेंट्स ने स्टार्ट इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर टेक्सटाइल म्यूरल्स बनाकर स्कूल में एक आर्टिस्टिक टच को जोड़ा है। टेक्टिलिटी की यह सेंसेशन एशियन पेंट्स के टेक्सचर्ड पेंट्स की रॉयल प्ले रेंज के जरिए प्राप्त की जाती है, जो सरल सतहों को टेक्सटाइल भाषा में बदल देती है, जिसे छात्र छू सकते हैं। और मोटिवेशनल की अगर हम बात करें तो आज आपको क्या करना है, कोई एक अच्छी लाइन या मोटिवेशनल कोई भी शायरी अगर जो आपको अच्छी लगती है, पसंद है, वो मेन कमेंट में बॉक्स में लिखना है। देखते हैं
कि कौन सबसे अच्छी लाइन जो है वो लिखता है। जो सबसे अच्छी लाइन लिखेगा कल की क्लास के अंदर वो लाइन जो है वो अपने यहां आएगी, यानी कि क्लास में आपको बताई जाएगी। देखते हैं कौन सबसे अच्छी लाइन जो है वो लिखता है। होनी मोटिवेशनल चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कहीं शायरी पे आ जाओ। हाँ, फिर आता है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। राजस्थान की 16वीं विधानसभा चुनाव में किस राष्ट्रीय पार्टी ने भाग नहीं लिया? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 16वीं विधानसभा का। और 16वीं विधानसभा के इस क्वेश्चन में देखें, नेशनल पीपुल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी। इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है नेशनल पीपुल्स पार्टी। कौन सा? नेशनल पीपुल्स पार्टी। वर्तमान में भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? 6 राष्ट्रीय पार्टियां। 6 में देखें तो आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी। इनमें से नेशनल पीपुल्स पार्टी ने राजस्थान के अंदर भाग नहीं लिया। राष्ट्रीय राजनीतिक दल एक पंजीकृत पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब वह निम्नलिखित 3 शर्तों में से किसी एक को पूरा करती है। कौन कौन सी? यदि कोई पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें जीतती है। लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी को 4 लोकसभा सीटों के अलावा 4 राज्यों में 6% वोट मिले। 4 लोकसभा सीटों के अलावा अन्य 4 राज्यों में 6% वोट मिले। एक पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है तो वह राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है, यानी कि मिलती है। ठीक है। इसके अलावा आपके लिए एक न्यूज, संकल्प में ऑफलाइन बैच प्रारंभ हुए हैं। रीट, सीटी, आरएस, एसआई, पटवार, एलडीसी, पशु परिचर, ये सभी बैच जो है वो 16 जनवरी से प्रारंभ है। और संकल्प ऐप पर ऑनलाइन जितने भी कोर्स हैं उन कोर्स की अगर हम बात करें तो घर बैठे आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। सभी ऑनलाइन कोर्स के साथ 100 टॉपिक वाइज टेस्ट जो है वो क्या रहेंगे? आपके निःशुल्क रहेंगे। स्कूल व्याख्याता ग्रेड 2 शिक्षक जो प्रथम प्रश्न पत्र है और द्वितीय प्रश्न पत्र सब्जेक्ट वाइज जो है वो 9 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहे हैं। समय रहेगा दोपहर 2 बजे से। और इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक 2nd ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र, इसकी जो बुक जो है वो आपको मार्केट में उपलब्ध है। अगर आपको मार्केट में ना मिले तो इन 3 नंबरों पर किसी भी आप कॉल करके पता कर सकते हैं। जो इस YouTube चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने वीडियो देखी है वीडियो को लाइक जरूर करा करें, लाइक के साथ साथ शेयर भी कर दिया करें। अगर इसमें और कुछ बदलाव लाया जा सकता है तो भी आप जो है वो मेन कमेंट बॉक्स में बता देना। आपका जो भी सुझाव है कि हम किस प्रकार से क्वेश्चन एक आध आपके लिए दें या अन्य जो भी आपको सुझाव अच्छा लगता है वो भी आप मेन कमेंट बॉक्स में बता दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।